बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट। होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ओपिनियन डॉन न्यूज़पेपर से। टाइटल है उसका इज़ इंडियाज़ जुडिशरी अप फॉर द फाइट। ये जी जवेद नकवी ने लिखी है। 19 मार्च 2024 को पब्लिश हुई डॉन न्यूज़पेपर के अंदर। सो इसमें से आपने डाटा लेना है फॉर योर ऐसे राइटिंग। वोकेबलरी वर्ड्स आपने लेने हैं, उनको बिल्ड करना है, रिटेन करना है और यूज़ करना है। चलते हैं जी, देखते हैं इस टाइटल का क्या मतलब है। अप फॉर द फाइट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए compete करना बहादुरी के साथ। कहता है कि क्या इंडिया की जो अदालत है अभी भी बहादुरी के साथ डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है, क्या अभी भी वो इंसाफ के लिए लड़ती है। तो इस टाइटल को लेके जो है जवेद नकवी साहब जो हैं वो बताएंगे कि चर्चिल जो था ना, आपको पता है कि यूके का एक प्राइम मिनिस्टर रहा है। इसने कहा था 1947 के बाद जब इंडिया बन गया था और पाकिस्तान और इंडिया बन गए थे, डिवाइड हो गए थे, तो कहता था, चर्चिल कहता था कि इंडिया के अंदर जो है ना डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। लेकिन कहता है कि नेहरू ने और उसके अलावा नेहरू की जो पार्लियामेंट थी 1947 के बाद और उस वक्त की जो इंडिया की जुडिशरी थी ना, वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है। और उसने एक अहम रोल अदा किया है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को पर, कह लो कि ग्रो कर डेमोक्रेसी सॉरी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हमेशा प्रोटेक्ट किया है। तो क्या कहता है, इंडिया स्टेट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग पार्लियामेंट और जो जुडिशरी है, इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया है, फोर्टिफाइंग होता है प्रोटेक्ट करने में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सिंस इंडिपेंडेंट 1947। जब 1947 से जब से इंडिया बना, तो इंडिया के इंस्टीट्यूशन जब तक सही काम करते रहे तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो रही, ख़ास तौर पे नेहरू तक। उसके बाद कहता है कि जब 1975 में इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया, थोड़ी उस वक्त अनस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिली, लेकिन फिर भी दोबारा ये जो हैं डेमोक्रेटिक कुछ ना कुछ चलती रही। लेकिन जब से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आई है ना, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगा, फिर मैं एंड पे इसकी समरी बताऊंगा और इसके अंदर जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो मैं बताऊंगा। रीसेंट चैलेंज, जो अभी जो चैलेंज है ना, जैसा कि राइज ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स। राइट विंग वो होते हैं जो जी अपनी कल्चर को, अपनी नॉर्म्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे। कहता है ये जो राइट विंग है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने, और उसके अलावा हमें इंस्टांसिस ऑफ जुडिशियल बाइस, और हमें ऐसी मिसालें मिल रही हैं जिसमें जुडिशरी जो है वो बायसनेस शो कर रही है, अपना मुफाद शो कर रही हैव रेज्ड कंसर्न। इसने एक तशवीशनाक जो बात उठाई है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस थी और जो इम्पार्शलिटी थी, अब वो जो है ना ख़तरे में पड़ गई है, अब पहली वाली बात नहीं है। कहता है कि इसमें मेन और बात करेगा जो फार्मर जजेस थे, चीफ जस्टिस जो इंडिया के, और तकरीबन 13 जो जजेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है पॉलिटिकल इवेंट्स में। जिस तरह आपको पता है राम टेम्पल बनाया है मोदी ने, और बाबरी मस्जिद जहाँ पे हुआ करती थी, है स्पार्क डिबेट। इस पे एक डिबेट शुरू हो गया है कि जुडिशरी न्यूट्रल नहीं है। ठीक है। एंड कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसूल हैं उस पर अब कमिटमेंट शो नहीं करवा रही जुडिशरी। तो और उसके अलावा इसमें अब क्या कहेगा राइटर, इंस्टांसिस ऑफ जुडिशियल डिसीजन, ऐसे डिसीजन की मिसालें मिल रही हैं इंडिया के अंदर जो सीमिंगली, जो हमें दिखाई देता है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एजेंडा, उन पे पॉलिटिकल एजेंडा का इन्फ्लुएंस हैव अंडरमाइन पब्लिक इंटरेस्ट। अंडरमाइन होता है कम कर दिया है पब्लिक का एतबार जुडिशरी के ऊपर। इंटेग्रिटी और जो इम्पार्शलिटी है ना, वो कह रहा है कि इंटेग्रिटी पहली वाली नहीं रही जुडिशरी की, और जो पहले इम्पार्शल हुआ करती थी जुडिशरी, अब वो कह लो कि इम्पार्शल नहीं रही। ठीक है। उसके अलावा जी और इसमें क्या बताएगा जवेद नकवी, देर इज़ अ नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म। तो अभी ज़रूरत है इंडिया
अपनी जुडिशल रिफॉर्म्स पे दोबारा तवज्जो करे, इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी और जो शफाफियत है उसको बढ़ा दे, अकाउंटेबिलिटी एहतसाब को बढ़ा दे, इंडिपेंडेंस को बढ़ा दे जुडिशरी की, कि उस पर पोलिटिकल जो इदारा है वो कोई अपना इन्फ्लुएंस शो ना करे। इंश्योरिंग डैट यकीन दिलाए जुडिशरी फुलफिल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इफेक्टिवली, जो जुडिशरी की ज़िम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट को फुलफ़िल करना, वो मौसर तरीके से करती रहे। और उसके अलावा जी मेन जो इसका करक्स है वो क्या था जी, सिंस इंडिपेंडेंस जावेद नकवी साहब कहते हैं जब से आज़ादी हुई है ना, कोर्ट है प्रोटेक्टेड, कोर्ट्स ने हमेशा प्रोटेक्ट किया है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, बट आल्सो लेकिन अब जो है कहता है कि अंडरमाइन करना शुरू कर दिया है पीपल्स विल को, लोगों की मर्ज़ी को। आर्बिटर ऑफ इंडियाज़ डेस्टिनी, आर्बिटर होते हैं अथॉरिटी पे जो जज लोग होते हैं उनको आर्बिटर्स वो कह रहा है। और अब जो इंडियाज़ की डेस्टिनी है ना, अब से बातों में नहीं रही किस्मत इनकी, जो है अब कह लो कि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हुआ करती थी, वैल्यूज़ हुआ करती थी, अब वो इन्होंने तबाह करना शुरू कर दी हैं। तो इम्पोर्टेंट वोकैब के वर्ड्स देख लें, फिर मैं इसकी समरी बताऊंगा। रोबस्ट का लफ्ज़ यूज़ किया राइटर ने। रोबस्ट होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और जो रेजिलियंट होते हैं उसको कहते हैं रोबस्ट। फोर्टिफाइड होता है जी स्ट्रेंथ देना, प्रोटेक्ट करना, महफूज करना। मेलिएबल होता है जिसमें लचक हो, कैपेबल ऑफ बीइंग ईजीली इन्फ्लुएंस्ड और चेंज। उसके अलावा जी आयतुल्लाह खुमैनी का जिक्र करता है। आयतुल्लाह आपको पता है कि हाई रैंक क्लरिक है शिया इस्लाम के अंदर, ईरान के अंदर। तो इसमें वो बता रहा है कि आयतुल्लाह से अगर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पूछेंगे वो और करेगा, और जो बाइडन से पूछेंगे तो उसकी अपनी डेफिनेशन है। और ऋषि सुनाक जो यूके के है वो, और जो बाइडन की डेफिनेशन मिलेगी डेमोक्रेसी की, और इसी तरह जो प्यूटन है रशिया का, उसकी अपनी डेफिनेशन है पावर को लेके। इसी तरह कहता है मोदी ने भी अपनी डेफिनेशन बना ली है, ठीक है। और उसके अलावा फेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, झूठा होना, प्रिटेंडेड आर सिमुलेटेड नॉट जेन्युइन। कोई बंदा जेन्युइन ना हो, झूठा हो, उसे फाइंड कहते हैं, फेंड, फीनड सॉरी। प्रोपेलिंग होता आगे को बढ़ना, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आगे है डिफाइड, ओपनली रेजिस्ट और रिफ्यूज़ टू ओबे, उसे कहते हैं डिफाई कर रहा है ये, मुखालफत करना। अप्रोप्रिएटी ए पोर्शनिंग, इसका होता है तकसीम करना, एलोकेटिंग समथिंग इन पोर्शन और शेयर। वकेट होता है खाली करना। उसके अलावा चेस्टाइज्ड, सज़ा देना, रिप्रीमांड करना, क्रिटिसाइज़ करना सिवियरली। उसके अलावा जी जेलोट्स होते हैं जो फनेटिक लोग होते हैं, मतलब किसी आइडियोलॉजी पे ऊपर आते हैं और जो है कह लो कि जज्बाती हो कि तबाहियाँ फेर देते हैं। क्यूबलिंग जो है आर्गू करना, कंप्लेन करना ट्रिवियल मैटर पे। जुरिस्डिक्शन होता है ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजन और जजमेंट। उसके अलावा जी प्री मिच्योर होता है पहले वक्त से। इम्पार्शली होता है जिसमें आप इम्पार्शल रहें, ठीक है। ये है जी जावेद नकवी साहब, आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने लिखा है जी ये ओपिनियन। और उसके अलावा जी और हम शॉर्टली इसमें बताते हैं कि क्या कहता है जी। जावेद नकवी कहता है आर्टिकल रिफ्लेक्ट्स ऑन इंडिया जर्नली एज अ डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947। ये जो आर्टिकल रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया की का जो जर्नली था डेमोक्रेसी को लेके 1947 से अब तक क्या रहा है। ये रोल ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन बयान करता है, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट और जुडिशरी का, कि पार्लियामेंट और जुडिशरी ने हमेशा अप होल्ड होता है, थाम के रखा है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। डिस्पाइट इनिशियल डाउट अबाउट इंडिया डेमोक्रेटिक लॉन्जिविटी, शुरू के अंदर जिस तरह गोरे कहते थे कि हम जा रहे हैं, चलो जाती दफ़ा आपको हम डेमोक्रेसी दे गए हैं, लेकिन तुम लोगों में इतनी वो नहीं है कि तुम डेमोक्रेसी को क्या चला पाओगे। तो कहते हैं कि जो इनिशियल डाउट थे ना इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यू को लेके, उसको पहले इन्होंने रॉन्ग साबित किया। लॉन्जिविटी होता है काफ़ी लंबे अरसे तक जो है डेमोक्रेटिक वैल्यू चलती रही। इसके जो इंस्टीट्यूशन है रोबस्ट जुडिशरी, जो ताकतवर जुडिशरी है, उसने हमेशा क्या किया, फोर्टिफाई किया है ट्रस्ट बिल्ड करने में अमंग इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन, जो उसमें रंग बिरंगे कल्चर के लोग हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, और भी मज़हब के लोग हैं,
उनके दरमियान हमेशा जो जुडिशरी है उसने एक ताकत का सबूत देते हुए हमेशा प्रोटेक्ट किया है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को। हाउएवर ताहम ओवर टाइम के हिसाब से चैलेंज जो है वो नमूदार होना शुरू हो गए हैं, सच एज़ द लॉस ऑफ मोरल कंपास। अब जो मोरल कंपास है, जो वैल्यूज़ हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। पंजाब के अंदर जिस तरह आपको पता है सिख रिवोल्ट हो रहे हैं, राइज़ ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स, पंजाब के अंदर राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट हो गई है। राइट विंग जो है आपको पता है कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपना कल्चर नॉर्म्स, हमेशा वो करंट गवर्नमेंट से की बातें नहीं मानते, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अथर एग्जामाइन द रोल ऑफ इंडिया जुडिशरी, जो मोहसन जवेद साहब हैं जी, ये इंडिया की जो जुडिशरी है उसके रोल को मुआयना कर रहा है। विच हैज़ बोथ प्रोटेक्टेड एंड अंडरमाइंड द पीपल विल, जो पहले प्रोटेक्ट भी करती रही लोगों की विल्स को, लेकिन अब जो है उसने लोगों की मर्ज़ी जो है उसको अंडरमाइन करना शुरू कर दिया है। स्पेशली ड्यूरिंग क्रिटिकल जंक्चर, ख़ास तौर पे क्रिटिकल होता है, अहम जंक्चर होता है इवेंट, जो अभी करंट इवेंट हुए हैं उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है। वाइल द जुडिशरी हैज़ द पोटेंशियल टू काउंटर राइट विंग असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, कहते हैं हालांकि जुडिशरी के पास इतनी ताकत है कि वो बाद मुकाबला कर सके राइट विंग जो हमले करते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। जो रिसेंट इवेंट हुआ है इंक्लूडिंग फार्मर जजेस पार्टिसिपेशन, जो फार्मर चीफ जस्टिस है और उसके अलावा और भी 13 जो हमारे पास जज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है राम टेम्पल की इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुई थी इंडिया के अंदर। एंड जज अलाइनिंग विद पॉलिटिकल पार्टी, और एक जज जो है उसने अदालत को मतलब रिज़ाइन करके अपनी पोस्ट से उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का के लिए टिकट मांग लिया है। तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। रेज़ कंसर्न, ये एक तशवीशनाक हमें सूरत हाल दिखाई दे रही है अबाउट्स इट्स इंडिपेंडेंस, और जो इसकी जो आज़ादी थी उसके बारे में, और जो इम्पार्शलिटी थी जुडिशरी के बारे में, अब वो बात नहीं रही। आर्टिकल हाईलाइट्स इंस्टांसेस, आर्टिकल हमें एग्जांपल देता है जुडिशियल डिसीजन सीम इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एजेंडा, जितने भी अदालती डिसीजन हैं उस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। अंडरमाइनिंग जुडिशरी क्रेडिबिलिटी, जिसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी है जुडिशरी की वो अंडरमाइन होते कम हो रही है। एज़ अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो रखवाले होते थे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन अब इन्होंने गड़बड़ करना शुरू कर दी है। डिस्पाइट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, बावजूद के इनका कॉन्स्टिट्यूशनल एक फ़र्ज़ है टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की हिफाजत करें। जुडिशरी एक्शन इज़ रिसेंट ईयर, जो अभी रिसेंट ईयर में जुडिशरी के एक्शन हैं कास्ट डाउट, इनके ऊपर अब एक शक होने लग गया है इट्स एबिलिटी टू अपहोल्ड इट्स रोल इफेक्टिवली, कि अब जो इसका अपना जो रोल था कि इंसाफ करवाए और जस्टिस करे, किसी पे जुल्म ना करे, अब इनका जो रोल है वो मौसर नहीं रहा। तो ये था जी जवेद नकवी का ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।